नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 12th बायोलॉजी और हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशंस। तो डीएनए रेप्लिकेशंस को हम हिंदी में और अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि डीएनए द्विगुणन या डीएनए पुनरावृत्ति या डीएनए प्रतिकृतिकरण। तो ये सारे नाम एक ही हैं। तो हमको ये समझना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर्स आप सबने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। इसके साथ साथ हमको ये जानना है कि डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है। एक डीएनए से दो नए डीएनए अणुओं का निर्माण होना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी कि डीएनए की संख्या में वृद्धि होना। तो डीएनए रेप्लिकेशंस कौन सी विधि से होता है, इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के मेथड सजेस्ट किया था और हम निष्कर्ष में पहुंचने से पहले इन तीनों विधियों को संक्षेप में समझ लेते हैं, जिनमें से 3 विधियां निम्न है। पहला कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा डिस्पर्सिव मेथड और तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। प्रयास करते हैं। डीएनए आपको पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है हमारी बॉडी में। दोनों हेलिकेज एंजाइम की सहायता से एक दूसरे से ब्रेक होके अलग हो जाते हैं, यानी कि डीएनए में 2 स्टैंड यहाँ पे आपको इजीली शो हो रहा है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम एक्चुअली इनके बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो डीएनए रेप्लिकेशंस के 3 टाइप मॉडल्स जो है सजेस्ट किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें से पहला है कंजर्वेटिव मेथड या कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल में साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस दौरान एक डीएनए पूरा का पूरा पुराना होता है और उसके सापेक्ष दूसरा डीएनए पूरा का पूरा कहने का मतलब है दोनों स्टैंड पुराना और दोनों स्टैंड नया होता है। ठीक है। सेकेंड टाइप में उन्होंने बताया कि डिस्पर्सिव मेथड में डीएनए के स्टैंड का कुछ पोर्शन पुराने डीएनए का होता है, उसके सापेक्ष कुछ मात्रा में नए पोर्शन का निर्माण होते जाता है। अब देख रहे हैं येलो कलर जो शो कर रहा है वो ओल्ड डीएनए है और ब्लू कलर में जो हो रहा है वो आपका नया सिंथेसाइज हुआ डीएनए है। तो ये आपका डिस्पर्सिव मॉडल हुआ। और थर्ड आपको शो हो रहा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में सबसे पहले मैंने बताया था कि डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से हेलिकेज एंजाइम की सहायता से ब्रेक हो जाते हैं। इनके बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यही जो है नए बनने वाले डीएनए स्टैंड के लिए एज अ टेम्पलेट काम करता है। टेम्पलेट यानी कि हम हिंदी में बोल सकते हैं उसको साँचा। जैसे ईंट बनाने का साँचा आपने देखा है, वैसे ही ये पुराना चैन जो है एक साँचा बन जाता है और इसके सापेक्ष एक नए डीएनए का स्टैंड बनता है। ये डीएनए का स्टैंड जो है न्यूक्लियोटाइड के लगातार आकर जुड़ने के कारण बनता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है कि डीएनए। उपयुक्त वीडियो को देखने से ये स्पष्ट हो चुका है। साथ ही साथ हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैज्ञानिकों ने ये क्लियर कर दिया है कि डीएनए का रेप्लिकेशंस सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्धसंरक्षी विधि वह विधि होती है जिसमें डीएनए के रेप्लिकेशंस के फलस्वरूप बने हुए नए डीएनए खंड में एक डीएनए स्टैंड पुराना और दूसरा डीएनए स्टैंड जो रहता है वो नया रहता है। इस प्रकार एक डीएनए से 2 नए डीएनए अणुओं का बनता है, जिसे अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं। अर्धसंरक्षी विधि के बारे में वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले बताया था। साथ ही साथ अर्धसंरक्षी विधि की प्रायोगिक सत्यापन जो है मिशेल्सन और स्टाल ने किया, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को समझने से पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशंस में भाग लेने वाले एंजाइम्स के बारे में हम अच्छे से समझ जाएं। तो एंजाइम्स को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक या फॉर्मूला हम दे रहे हैं, जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। फॉर्मूला है हे गणेश प्राइमरी पुलिस लॉ, जहाँ पे हे मतलब है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम को अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं। इसका काम होता है डीएनए के नाइट्रोजन बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड को
तोड़ना, जिसके कारण डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दूसरा एंजाइम है गणेश अर्थात गायरेज, जिसको हम टोपो आइसोमेरेज के नाम से भी जानते हैं। गायरेज एंजाइम डीएनए की संरचना को कॉम्पैक्ट रखने का काम करता है, जिसके कारण डीएनए की कॉइलिंग आगे की ओर नहीं बढ़ती है और स्टैंड बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसके बाद है प्राइमरी यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक एंजाइम होता है। फिर सूत्र में है पुलिस यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाद आकर डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ता है और आगे डीएनए रेप्लिकेशंस यानी कि डीएनए की चेन का इलॉन्गेशन करना संपन्न कराता है। ला अर्थात लाइगेज एंजाइम। जब हम वीडियो देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि डीएनए का स्टैंड जो है दो प्रकार से बनता है, एक लगातार होता है और दूसरा लगातार नहीं होता है, असतत होता है। तो इन डीएनए खंडों को ओकाजाकी खंड कहेंगे, जिसको लास्ट में हमको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन एंजाइमों के नाम को आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है, फिर आप आसानी से डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में समझ पाएंगे। डीएनए द्विगुणन में सबसे पहले डीएनए के एक लंबे चैन पे वह बिंदु का निर्माण होता है जहां से डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। इस बिंदु को समारंभन बिंदु कहते हैं। सबसे पहले समारंभन बिंदु के बनने के पश्चात ही हेलिकेज एंजाइम जाकर डीएनए के उस सेगमेंट से जुड़ जाता है और उनके बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप डीएनए टेम्पलेट का निर्माण होता है। मैंने पहले ही बताया था, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, जो कि नए बनने वाले डीएनए स्टैंड में हेल्प करेगा। साथ ही हेलिकेज एंजाइम आगे जीप की तरह डीएनए स्टैंड पर आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और जिसके कारण एक फोर्क या चिमटी के समान संरचना बनेगी, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क बनाने में गायरेज एंजाइम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डीएनए की संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। तत्पश्चात डीएनए टेम्पलेट पर पहले आरएनए प्राइमरेज और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की चेन का इलॉन्गेशन होता है। इस पूरी प्रक्रम को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशंस में हेलिकेज एंजाइम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलिकेज एंजाइम डीएनए स्टैंड में ओरिजिन पॉइंट पे जाकर, ओरिजिन पॉइंट वह स्थान होता है जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशंस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि वीडियो में शो हो रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, इस स्थान को हम समारंभन बिंदु या इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं। समारंभन बिंदु वह स्थान होता है जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस आपको शो हो रहा है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम आकर डीएनए के ओरिजिन पॉइंट से अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद वो डीएनए के दोनों स्टैंड के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को कंटिन्यूअसली ब्रेक करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, जिसके बाद डीएनए की डबल स्टैंड जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और सिंगल स्टैंड डीएनए का फॉर्मेशंस होगा। सिंगल स्टैंड डीएनए का जैसे ही फॉर्मेशंस होता है, आप देख सकते हैं हेलिकेज एंजाइम ओरिजिन पॉइंट से अटैच हुआ, देन वो मूव किया आगे की ओर और आगे की ओर जैसे ही मूव किया दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद ऊपर की ओर आपको दो बादाम की जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है एसएसबी। एसएसबी क्या है? एसएसबी का पूरा नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डीएनए के डबल स्टैंड को ब्रेक करता है, ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर डीएनए के स्टैंड को पकड़ लेता है, ये उनको अटैच करता है
ऐसा इसलिए होता है, यदि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पे एब्सेंट होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वापस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा और इनकी कॉइलिंग ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हेलिकेज एंजाइम का है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम जैसे ही से अटैच होता है और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के स्ट्रैंड से अटैच होता है तो डीएनए के स्ट्रैंड खुल जाता है और यहाँ पे ये खुला हुआ पोर्शन कहलाता है रेप्लिकेशन फोर्क। अगर आप डीएनए के इस तरफ वाले पोर्शंस को काट दें और हेलिकेज एंजाइम से लेके नीचे वाला पोर्शंस को देखें तो ये आपको एक चिमटा के समान दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे। इस चित्र में आपको रेप्लिकेशन फोर्क दर्शाया गया है, यानी कि जो चिमटे के समान दिखाई दे रहा है। चलिए डीएनए रेप्लिकेशंस की पूरी प्रक्रिया को हम एक संक्षेप वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ट्विस्टेड डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। देखिए पूरी तरीके से एक दूसरे से कॉइल होते हुए, रोटेट होते हुए डीएनए स्ट्रक्चर्स आपको शो हो रहा है। ये मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इस डीएनए को मॉडल को डीएनए की सीढ़ीनुमा संरचना के नाम से भी जाना जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिसके बीच में सीढ़ीनुमा संरचना के रूप में नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ऊपर की ओर एडेनिन, साइटोसिन और साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ ग्वानिन, एडेनिन के साथ अटैच हुआ थायमिन। इसको डिफरेंट कलर में आपको शो किया जा रहा है। साथ ही साथ डीएनए की संरचना में जो ऊपर की ओर स्टैंड होता है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट लाइक 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। और इसका संपूरक स्टैंड उस स्टैंड को बोलेंगे जो अभी आप देख रहे हैं, उस स्टैंड का निचला पोर्शन, निचले स्टैंड को हम संपूरक स्टैंड कहते हैं। ये जस्ट उसका विपरीत 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगा, यानी कि जिधर 5 प्राइम एंड है उधर जस्ट सामने 3 प्राइम एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन पे होता है। हेलिकेज एंजाइम आता है और डीएनए के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, जिसके कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इजीली शो हो रहा है। साथ ही साथ गायरेज एंजाइम आके यहाँ पे अटैच होता है, जिसके कारण एक रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है और ये अलग हुआ डीएनए का स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के समान काम करता है। डीएनए टेम्पलेट मतलब कि नए बनने वाले डीएनए के लिए सांचे के समान काम करेगा। इसके नाइट्रोजन बेसेस खुल चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है प्राइमेज, जिसको हम बोलेंगे आरएनए प्राइमेज या पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के आने के कारण सबसे पहले डीएनए के खुले हुए पोर्शन टेम्पलेट पर छोटे से आरएनए साइट का निर्माण होता है। आरएनए साइट का निर्माण होने के बाद ही आगे डीएनए की चेन का इलॉन्गेशन होगा। तो आरएनए प्राइमेज सबसे पहले आके एक छोटे से पोर्शन पे अटैच हो जाता है और उसके बाद इस साइट से आकर आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब जुड़ जाता है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके आपका डीएनए टेम्पलेट पर अटैच हो चुका है और इसकी प्रेजेंटिटी में हमारे कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड का पूल पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का पूल ऑटोमेटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कारण आते जाते हैं और डीएनए टेम्पलेट पर अपने अनुपूरक क्रम जैसे कि एडेनिन का अनुपूरक होगा थायमिन, ग्वानिन का अनुपूरक होगा साइटोसिन। ये अनुपूरक क्रम में 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर आकर एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाता है और ये स्ट्रैंड 5 डैश सिरा से 3 डैश सिरा की ओर सतत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला को सतत श्रृंखला या इंग्लिश में लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं और ये तब तक प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि डीएनए आगे की ओर हेलिकेज एंजाइम आगे ब्रेक करते रहेगा। ये स्ट्रैंड जो है चूँकि 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर जा रहा है और ये लगातार बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि दूसरी ओर आप देखेंगे तो निचला चैन
में उल्टा हो जाएगा, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड विपरीत दिशा की ओर होगा। मतलब जैसे जैसे चेन खुलता जाएगा छोटे से पोर्शन पे आरएनए प्राइमर बनेगा और उसके बाद उसके अगले पोर्शन से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ेगा और ये जो है बार बार ये क्रिया होगी, चूँकि डीएनए का चैन पीछे की ओर खुल रहा है और बनने का काम आगे की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डीएनए का निर्माण जो होगा वो छोटे छोटे खंडों के रूप में हो रहा है। देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ गया, फिर न्यूक्लियोटाइड आके जोड़ रहे हैं और ये लगातार, ये पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए प्राइमर बना, फिर उसके बाद आगे वाले पोर्शन पे क्या बनेगा आपका, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जोड़ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे आके जुड़ा, न्यूक्लियोटाइड आएंगे, अनुपूरक क्रम पर डीएनए टेम्पलेट से आके जुड़ेंगे और वो जाएगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की दिशा में। ये देखिए 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा ना, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम आगे की ओर सरक रहा है और डीएनए के स्टैंड उधर खुलते जा रहा है। ये पहले प्राइमर बना आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसकी सहायता से न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाता है और डीएनए के चेन का इलॉन्गेशन होता है। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर पहले आरएनए प्राइमर यहाँ पे बना था, 3 प्राइम एंड के पास आपको दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी देर बाद आके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट उसको रिपेयर करेगा, एक्सोन्यूक्लियस आएगा जो आरएनए प्राइमर को वहाँ से हटाएगा और उसकी जगह पे कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाके जोड़ेगा। ठीक है, नए चैन का रिपेयर जो करेगा वो करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड। यहाँ पे कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक छोटा सा स्थान खाली रह जाएगा। यानी कि दूसरा स्टैंड आप देखेंगे तो इसमें डीएनए का स्टैंड लगातार ना बन के छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, खंडों में बनता है। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इन खंडों को जोड़ने का काम फाइनली कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ देता है, जिसके कारण असतत श्रृंखला जो है सतत श्रृंखला में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2 स्टैंड है, आपने ऊपर की ओर देखा था वो है आपका सतत श्रृंखला या लीडिंग स्टैंड, और नीचे वाला श्रृंखला कहलाएगा लैगिंग स्टैंड या असतत श्रृंखला। और ये फाइनली दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक डीएनए से 2 नए डीएनए स्टैंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू।